जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी का एमसीक्यू का सीरीज में स्वागत है। ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग से। अभी हम क्लास 10th का सारा एमसीक्यू सीरीज डाल दिए हैं। आप 9th का है तो 9th का ये वीडियो देखें। अगर आप 10th का है तो 10th वाला सीरीज लाइव क्लास चला है, वो सारा रिकॉर्डेड है। आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है बोर्ड का, और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन बैंक आप लोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे, कमेंट करके बताइएगा। और कोई प्रकार का आपको सोल्यूशन चाहिए तो वो भी बताइएगा। चलिए हम 20 एमसीक्यू यहाँ पे लेंगे, बहुत ही कम समय में डील करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को रोकिएगा और आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर आप देने के पहले कोशिश कीजिएगा, बाकी हम यहाँ पे आंसर आपको फास्ट बताएंगे। ओके चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज नॉन एज। कोई भी लिक्विड को वेपर बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इवोपरेशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। विच फेनोमेना इज यूज इन कूलिंग वाटर इन एन अर्थ पॉट। जो घड़ा होता है उसमें पानी क्या होता है? ठंडा होता है। किस फेनोमेना, किस मतलब फेनोमेना के तहत जो घड़ा वाला पानी होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है? तो उसमें क्या होता है? इवोपरेशन होता है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? वैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, सेल्सियस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बट एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर का बात करें तो क्या होता है? वो केल्विन होता है। ओके चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि केल्विन को हम कैसे डिनोट करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर इज वाटर बॉयल एट सी लेवल। समुद्र तल पे पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है? ओके चलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये घट बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि जो पानी का बॉयल है वो प्रेशर पर कैसे निर्भर करता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें या तो प्रेशर को कम कर दें तो किस बात पे ये इफेक्ट करता है? टेम्परेचर तो ठीक है 100 डिग्री पे बॉयल होगा, बट इसमें प्रेशर का क्या रोल रहता है? ओके नेक्स्ट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू। लेटेंट हीट क्या है? जिसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो लेटेंट हीट क्या है? चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि लेटेंट हीट का कहने का मतलब भाई एक डब्बा है, उससे पानी बाहर कब आएगा? भरते रहेंगे तो, जब तक उसमें पानी जब तक वो गड्ढा में नहीं भर जाए। इसी प्रकार का लेटेंट हीट बात करता है कि जब तक लिक्विड वेपर में ना बदल जाए, है ना, बिना टेम्परेचर बदले हुए, तो उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ओके नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हेल्प इन द चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लिक्विड स्टेट को पूरा पिघलने में एक कांस्टेंट टेम्परेचर की जरूरत होता है, तो वो क्या होता है? गुप्त ऊष्मा, मतलब वो गुप्त रूप से वो अंदर में वो समा लेता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन क्लाउडिंग फॉर्मेशन। जो बादल का बनना है वो किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। क्लाउड्स फ्रॉम ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। जो वाटर वेपर मतलब पानी का जो बूंद होता है वो क्या होता है? कंडेंस होता है, मतलब संघनन होता है, मतलब छोटा छोटा बनता है और बूंद बनता है। बूंद जब भारी हो जाता है एक बूंद दूसरे बूंद से मिल के, तो क्या होता है? वर्षा होता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं? ठीक है ना, उर्ध्वपातन। मतलब बोले तो सब्लिमेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ अपना, जैसे कोई भी सॉलिड है वो बिना लिक्विड में बदले गैस में बदल जाता है। तो नेपथलीन बॉल्स क्या होता है? डिसअपियर्स। क्या होता है? नेपथलीन का जो बॉल होता है वो सॉलिड से क्या होता है? गैस में बदल जाता है। इसे कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए फेज चेंज। ओके, कोई भी चीज़ अपना फेज को जब बदलता है उसमें टेम्परेचर क्या रहता है? तो क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ए फेज चेंज एज एनर्जी इज यूज टू चेंज द स्टेट। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट कॉजेज द स्मेल ऑफ परफ्यूम टू स्प्रेड इन रूम। जब हम परफ्यूम को रूम में मारते हैं, मतलब परफ्यूम को जब हम स्प्रे करते हैं अपना बॉडी में, तो वो एक जगह से पूरा रूम में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, वो चारों तरफ क्या होता है? बहुत तेज़ी से फैलता है। मतलब जैसे खाना जब हम बनाते हैं तो गर्म होता है खाना, इसलिए उसका जो खुशबू होता है पूरा दूर दूर तक फैल जाता है। नेक्स्ट सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रेसिबल। मतलब सबसे ज़्यादा दबाव, मतलब इसमें सॉलिड लिक्विड गैस या तो नन ऑफ दिस में, नन ऑफ द एवम में, इनमें से कौन है जिसको हम सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं? जैसे सॉलिड में आपको लोहा ले लेते हैं, लोहा को आप कम दबा पाइएगा, लिक्विड को कम दबा पाइएगा, लेकिन गैस क्या होता है? कंप्रेसिबल आसानी से होता है। जब साइकिल में हम हवा भरते हैं तो उसमें अंदर जो गैस होता है उसको क्या करता है? आसानी से हम क्या करते हैं? दबा सकते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं। हाईली कंप्रेसिबल क्या होता है? पार्टिकल अगर बोले तो गैस होता है। क्यों? क्योंकि गैस का पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल इवोपरेट फास्ट। सबसे तेज इनमें से किसमें इवोपरेशन होगा? अगर वाटर इन ग्लास, अगर ग्लास में पानी रख देंगे, वाटर इन सॉसर, सॉसर में अगर पानी रख देंगे, वाटर इन बोतल, बोतल में पानी रख देंगे, या तो वाटर इन बॉल, बॉल में पानी रख देंगे। तो सॉसर किसको कहते हैं पता है? जो
जब हम चाय पीते हैं तो उसमें जो कटोरी में चाय दिया जाता है, एक प्लेट में चाय रख के देता है ना पीने के लिए, तो उसको सॉसर बोलते हैं। क्या होता है? उसको सॉसर बोलते हैं। कभी कभी लोग क्या होता है, गिलास में चाय पी के उसी में डाल देते हैं, उड़ेल देते हैं, क्योंकि जल्दी ठंडा होकर वो फटाक से पी लेते हैं। तो इवापोरेशन होने के लिए, तेजी होने के लिए बहुत सारा फैक्टर निर्भर करता है, तो कहीं ना कहीं सरफेस भी निर्भर करता है। तो सॉसर का सरफेस क्या ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच प्रोसेस चेंज गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड? गैस क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाएगा। देखिए सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में बदलता है तो सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन गैस जब डायरेक्ट एकदम सॉलिड में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। क्या होता है? डिपोजिशन। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? मैटर का कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है? तो गैस में, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट करता है। ड्राइस, ड्राइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी, इसमें तो आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है उसका कौन सा इसमें गुण नहीं है? दे हैव स्पेस, हाँ भाई स्पेस होता है। दे आर स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है? दे अट्रैक्ट ईच अदर, हाँ भाई अट्रैक्ट करता है। दे आर कांस्टेंट मोशन, हाँ भाई इसमें कांस्टेंट मोशन होता है। दे आर स्टेशनरी, वो रुका हुआ नहीं होता है। कभी पार्टिकल्स क्या होता है? रुका हुआ नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो मूवमेंट करता है धीरे धीरे। ठीक है ना, चलिए। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी? इसमें से मैटर का कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे कम मूवमेंट होता है, कम क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, वो धीरे धीरे चलता है। तो सॉलिड में होता है, ओके, क्योंकि टाइटली वो पैक्ड होता है पार्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विल शो द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन? मतलब डिफ्यूजन का कहने का मतलब क्या है? वो गैस जिस तरह एक जगह स्प्रे करेंगे बहुत तेजी से फैलेगा, तो पानी को दूध में मिलाएंगे तो वो जब तेजी फैलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम या तो कोई गैस को रूम में स्प्रे करेंगे तो गैस क्या होता है? गैस का जो पार्टिकल होता है वो तेज से डिफ्यूज करता है, ओके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो मिल जाता है। विच ऑफ द बेस्ट कंडीशन फॉर इवापोरेशन? वाष्पीकरण के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन कौन सा है? हाई टेम्परेचर, हाँ भाई। हाई ह्यूमिडिटी, नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। लो टेम्परेचर, भाई लो टेम्परेचर में तो ऐसे गलत हो जाएगा। हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है। लो ह्यूमिडिटी, ये भी सही। और विंड, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ह्यूमिडिटी बहुत कम हो और हवा बहुत तेज से बहे तो क्या होगा? इवापोरेशन बहुत जल्दी होगा। चलिए। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन? इवापोरेशन होने के लिए इनमें से कौन सा घटक है जो नहीं प्रभावित करता है? जरूरी नहीं, टेम्परेचर जरूरी है, ह्यूमिडिटी जरूरी है, सरफेस एरिया जरूरी है। कलर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का कोई भी कलर है उससे उसको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर? इनमें से मैटर का कौन सा स्टेट नहीं है? तो एनर्जी नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर, ओके। इसी के साथ आपका 20 सवाल खत्म हो गया, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब क्लास 1 मतलब क्लास चैप्टर 1 हो गया, क्लास 9 आपका पर डे एक एक चैप्टर का एमसीक्यू में आपको रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे। इसमें लाइव नहीं ले सकते हैं, थोड़ा सा समय कम है और व्यस्त ज़्यादा है, तो रिकॉर्ड करके हम क्लास डाल देंगे। बट अगर आपको लाइव क्लास चाहिए, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के डाल सकते हैं कि सर ये चाहिए, तो आप लोग के लिए हम आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके। और बहुत जल्दी आप लोग का बोर्ड एग्जाम होने से पहले क्लास आएगा, आपका मैराथन क्लास आएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। अभी थोड़ा हम व्यस्त हैं और आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब चल रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप लोग मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।